भोजन अगर हेल्दी हो तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए चाहे वह सुबह का नाश्ता हो, दिन का भोजन हो या डिनर हो, व्यंजन हेल्दी ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं परछाई। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैंने सब्जियों और दालों से तैयार किया है। इसे आप स्नैक्स के रूप में लें या नाश्ते के रूप में लें। यह व्यंजन स्वादिष्ट तो है ही, हेल्दी भी है और दिखने में तो इतना शानदार है कि बच्चे इसे देखते ही खाने के लिए झपट पड़ेंगे। तो चलिए फिर इस नाश्ते को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। कुछ कलियाँ लहसुन की ली है, इसे मैंने महीन काट लिया है। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे भी महीन काट लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने इस तरह से महीन काट लिया है। यहाँ पर मैंने 5 साबुत दालों का उपयोग किया है, जिसे कि मैंने भिगोकर अच्छी तरह से उबाल लिया है। आप चाहो तो और भी दालों का उपयोग कर सकते हो। एक बड़ी गाजर लेकर मैंने इस तरह से अच्छी तरह से महीन काट लिया है। और यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हो। मैंने मूंगफली के कुछ दानों को भूनकर मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, जो 1 बड़े चम्मच के बराबर है। और 4-5 हरी मिर्च ली है, जो कि मैंने महीन काट लिया है। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, इसे भी मैंने महीन काट लिया है। और 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। तो चलिए फिर पहले हम सब्ज़ी बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल का ले लिया है। तेल अच्छा गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 चम्मच मैंने राई डाल दी है। राई के चटक जाने पर आधी छोटी चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद 2 पिंच हींग मैंने इसमें डाल दिया है। अब महीन कटा हुआ अदरक डालेंगे और इसे हल्का सा कुछ सेकंड भून लेंगे। इसके बाद महीन किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन भून जाने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे भी हम चम्मच से थोड़ा घुमा लेंगे, फिर कड़ी पत्ते डालकर इसे भी इस तरह से घुमा लेंगे। अब बारी आती है सब्जियों की। तो सबसे पहले इसमें कटी हुई गाजर डालेंगे और इसे 30 सेकंड तक हम इस तरह से भूनते रहेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी हम 30 सेकंड तक इसी तरह से भून लेंगे। शिमला मिर्च के भून जाने के बाद अब इसमें मैंने फ्रोज़न मटर डाल लिया है। इसे भी मैं कुछ सेकंड तक इसी तरह से भून लूँगी। जो भी सब्जियां हम डालेंगे तो हमें उसे कुछ सेकंड भूनना है, जिससे कि उसका कच्चापन निकल जाए और सब्जियां हल्की सी नरम हो जाए। सभी सब्जियां भून जाने के बाद अब इसमें मैं उबली हुई दाल डालूंगी। इसमें मैंने ना नमक यूज़ किया है, ना ही कोई मसाले। इन्हें अब सब्जियों में मिक्स करके हल्का सा इसे भी 30 सेकंड भून लेंगे। तो चलिए फिर अब उबले हुए आलू डालते हैं। तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब इसे भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से हम कुछ सेकंड मिला लेंगे, भून लेंगे। अब इस सब्ज़ी में मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 1 बड़ी चम्मच मूंगफली पाउडर। इन सभी मसालों को डालकर अब हम सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब्जियों में मसाले डालने के बाद गैस की आंच को लो टू मीडियम रखते हुए सब्जियों को हम 1 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसे हम ढककर कम से कम 1 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी आंच में। 1 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से ये बन चुकी है। अब हम गैस को ऑफ़ कर लेंगे और सब्ज़ी को ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं।
नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। 1 कटोरी मैदा में मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालूँगी। इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मोइन यूज़ करेंगे, तो मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ किए हैं। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मोइन मैदा में डालकर मिलाने के बाद अगर आटा इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हमने मोइन सही मात्रा में डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम बांध लेंगे। हमें गूंथना नहीं है, आटे को केवल बांधना है। जिस कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था, उसी कटोरी के माप से मैं आधी कटोरी पानी लूँगी मैदा को बांधने के लिए। तो देखिए मैदा मैंने गूंथ लिया है और आधी कटोरी में से 1 चम्मच पानी बच गया है। अब आटे को हम 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे बर्तन से या कपड़े से। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हथेली में हल्का सा घी या तेल लगा के इस आटे को दोबारा मल लेंगे। अब आटे के हम इस तरह से पेड़े बना के रख लेंगे। यहाँ पर स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम नाश्ता बनाएंगे। इसके भी हम छोटे नींबू के आकार के गोले बना के रख देंगे। सबसे पहले एक पेड़े को लेकर पूरी का आकार देते हुए पतला सा बेल लेंगे इस तरह से। अब इसके बीच में एक स्टफिंग के गोले को रखेंगे। अब एक तरफ से पूरी के आकार की रोटी को दूसरी तरफ ले जाकर यानी कि फोल्ड करते हुए उंगलियों से इस तरह से दबाते हुए चिपकाते जाएंगे, यानी दबाते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से उंगलियों से अंगूठे से दबाएंगे जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आ जाए। अब इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे एक तरफ से फोल्ड करेंगे। पहले राइट साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, उसके बाद लेफ़्ट साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। लेकिन फोल्ड करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि मैदा अच्छी तरह से चिपक जाए। आप चाहो तो 1 चम्मच मैदा में 2 चम्मच पानी मिलाकर एक पतला सा घोल तैयार कर सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं पानी की जगह पर। तो देखिए इस नाश्ते में मैंने इस तरह से डिज़ाइन निकाला है जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है। इसमें मैं फोक का इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन और निकालूंगी जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से करना है यहाँ पर। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेना है। मैं आपको एक बार करके और बताऊंगी। सबसे पहले आटे का एक पेड़ा लेंगे। पेड़े को पूरी के आकार का एक शेप देकर पतला बेल लेंगे। उसके बाद बीच में स्टफिंग रखेंगे। एक तरफ से रोटी को उठाकर दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और उंगलियों से अच्छी तरह से दबा लेंगे जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। फिर उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद राइट साइड से लेफ़्ट साइड उसे फोल्ड करेंगे डिज़ाइन के रूप में। उसके बाद लेफ़्ट साइड से राइट में फोल्ड करने से पहले उसमें पानी लगा लेंगे या घोल लगा लेंगे। उसके बाद उसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपरी भाग में फोक के द्वारा डिज़ाइन निकालकर इसे पूरी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो सभी इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद हम इस नाश्ते को उसमें रख देंगे फ्राई के लिए। और देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। इन्हें लो आंच में ही तलेंगे। इन्हें तलने के लिए 12 से 13 मिनट का वक्त लगता है। एक तरफ सिक जाने के बाद इन्हें हम अब चम्मच के द्वारा पलट लेंगे और दूसरी साइड इन्हें सीखने के लिए रख देंगे। इसी तरह से 2-3 बार पलट पलट के इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे।
तो देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। यहाँ पर नाश्ते का एक बैच तो तैयार हो गया है। अब दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार करेंगे। दूसरा बैच तैयार करते वक्त भी हम गैस की आंच को लो रखेंगे और तेल को हल्का गरम ही रखेंगे। इसी में हम अपने इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल इतना होना ज़रूरी है जिससे ये नाश्ता तेल में अच्छी तरह से डूब जाए। इन्हें उलटते पलटते हुए इसी तरह से तेल में फ्राई करेंगे। तो चलिए, नाश्ता तो हो गया है तैयार। अब इसे प्लेट में सजाएंगे चटनी और सॉस के साथ। मैंने जो नाश्ता बनाया है, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। इसके इस आकार को मेरे बच्चों ने तो बहुत पसंद किया है। आप भी इसी तरह का नाश्ता बनाकर अपने बच्चों, बड़ों और मेहमानों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो दिल से इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।